दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। सीएम हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा। 22 अप्रैल सुबह 6 बजे से 29 अप्रैल तक रहेगा लॉकडाउन। महावीरी पताका से पटा बाजार, जमकर की गई खरीदारी। बेंगाबाद थाना इलाके में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। और शहर में चला सघन मास्क चेकिंग अभियान, मास्क नहीं लगाने वालों पर लगाया गया जुर्माना। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए इनके चेन को तोड़ना आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है एवं हमारी शुरू से प्राथमिकता रही है कि जीवन और जीविका दोनों को बचाया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया कि 22 अप्रैल को सुबह 6 बजे 29 अप्रैल 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी के द्वारा अनुपालन किया जाएगा, जिससे कोविड-19 के चेन को तोड़कर उस पर नियंत्रित किया जा सके। उन्होंने कहा कि आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेगी। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़ सभी कार्यालय बंद रहेगी। कृषि, औद्योगिक, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, परंतु श्रद्धालुओं की उपस्थिति प्रतिबंधित रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। 5 से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के संक्रमण को जन भागीदारी से ही रोका जा सकेगा। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि अति आवश्यक कार्य छोड़कर कोई अपने घर से बाहर नहीं निकले। जोहार। झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इस संक्रमण का चेन ब्रेक करना नितांत आवश्यक है। झारखंड एक गरीब राज्य है। हमारी प्राथमिकता है जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित करना। इस संदर्भ में हमने 22/4/2021 यानी परसों से 29/4/2021 तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का सभी को अनुपालन करने का निर्णय लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से हम कोविड-19 के चेन को ब्रेक करने में सफल होंगे। इस स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में जो चीज़ें बंद होंगी, कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूं। बाकी आदेश के माध्यम से सभी को निर्गत किए जाएंगे। सभी जिलों में, सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया चैनलों में। आवश्यक सामग्री की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। भारत सरकार, राज्य सरकार तथा निजी क्षेत्र के चिन्हित कार्यालय को छोड़कर सभी कार्यालय बंद रहेंगे। कृषि, उद्योग, निर्माण एवं खनन कार्य की गतिविधियां चलती रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, परंतु श्रद्धालुओं का
उपस्थिति में प्रतिबंध लगी रहेगी। कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कार्यों को छोड़कर अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। 5 से अधिक व्यक्ति का कहीं भी एकत्रित होना वर्जित होगा। कोरोना संक्रमण को जन भागीदारी से ही रोका जा सकता है, ये हम सब जानते हैं और ये आज के समय में ये नितांत आवश्यक है। और मेरा आपसे अनुरोध है, पूरे राज्यवासियों से, इस महामारी को हम अपने राज्य से दूर भगाएंगे, अपने आस पड़ोस से दूर भगाएंगे। इसके लिए हमें निर्देशों का पालन कड़ाई से करना होगा, खुद भी करना होगा और औरों को भी प्रेरित करना होगा। इसलिए सरकार द्वारा निर्देश का पालन बिल्कुल आप सभी लोगों के सहयोग से ही सफल हो सकता है। इसलिए इस संक्रमण में सभी लोगों की भूमिका सुनिश्चित हो, यह हमारी सोच है और इसी संदर्भ में ये निर्णय सरकार ने लिया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, आपके परिवार सुरक्षित रहें, आपके सहयोगी सुरक्षित रहें और हमारा राज्य सुरक्षित रहे। इसी आशा उम्मीद के साथ आप सबको मेरी ओर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। कोरोना संकट के बीच श्रद्धालुओं में रामनवमी पर्व को लेकर काफी उत्साह है। रामनवमी में इस बार कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन के द्वारा जुलूस व अस्त्र शस्त्र के साथ प्रदर्शन पर रोक लगा रखी है, लेकिन मंदिरों व घरों में लोग पूजा अर्चना के बाद महावीर पताका लहराने की तैयारी में जुटे हुए हैं। बाजार में भी महावीर पताका की बिक्री खूब जोर शोर से हो रही है। गिरिडीह में भी महावीर पताका से पूरा बाजार पटा पड़ा है। सड़कों पर हर तरफ लाल पीले रंग के महावीर पताका की खूब बिक्री हो रही है। लोग महावीर पताके के साथ साथ बांस और झंडा की खूब खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि मंदिरों में इस बार भीड़ लगाने की सख्त मनाही है। वहीं मंदिर के पुजारियों ने भी भक्तों से मंदिर में एक साथ नहीं जुटने की अपील की है। आज मैं झंडा देख रहा हूँ और मैं यहाँ के लोगों को देख रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो दूर दराज से आए हुए हैं, बिहार से आए हुए हैं। और जैसे कि अगले साल रामनवमी की बेकार गई है, ये साल उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो गई है। लोग की यहाँ आना जाना कम हो गया है। और जैसे कि आज जिला प्रशासन के द्वारा से कोविड-19 को लेकर सोशल डिस्टेंस और कोरोना महामारी को देखते हुए सारा हम लोग का मनोबल जो है चकनाचूर हो गया है। और हम लोग जो पूंजी लगा कर बैठे हुए, ये कहना मुश्किल है कि हम लोग का पूंजी उठेगा या नहीं। एक महामारी के दौर पर हम लोग आशंका फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं। अपना दुकानदारी बढ़िया जो है हम लोग बराबर के लिए है, 12 मास के लिए दुकानदारी है, जमा हुआ दुकानदारी है, बढ़िया चल रहा है। भीड़ भाड़ है, कम है, इसलिए कि लॉकडाउन की वजह से हम लोग तो थोड़ा सा दूरी बना करके कहाँ के इस्तेमाल कर रहे हैं। बेंगाबाद थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना को लेकर बेंगाबाद पुलिस ने कांड संख्या 67/2021 दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी युवक
दीपक हजाम है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता सोमवार की शाम शौच के लिए गई थी। इसी दौरान आरोपी ने उसे पकड़कर घटना को अंजाम दिया। वहीं आरोपी ने इसकी जानकारी किसी को नहीं देने की धमकी भी दी। इसके बाद पीड़िता किसी तरह घर आई और परिजनों को इसकी जानकारी दी। पुलिस पीड़िता के मेडिकल करवाने समेत आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कोरोना महामारी अपने घातक रूप में है। गिरिडीह जिले में भी लगातार कोरोना वायरस के कारण आधा दर्जन से ज्यादा मौत की पुष्टि हो चुकी है। बावजूद कई लोग इस खतरनाक वायरस को भी मजाक में ले रहे हैं और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का खुलकर उल्लंघन करने में जुटे हैं। गिरिडीह जिला प्रशासन ऐसे लोगों पर अब सख्ती दिखा रही है। मंगलवार को बस स्टैंड इलाके में ट्रैफिक पुलिस के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को मास्क पहनने के प्रति प्रेरित किया गया और मास्क नहीं पहनने वाले पर जुर्माना भी लगाया गया। इस संबंध में ट्रैफिक इंचार्ज ने कहा कि गिरिडीह जिला प्रशासन लगातार लोगों से आग्रह कर रही है कि इस वायरस के संक्रमण को देखते हुए लोग बिना मास्क के घरों से नहीं निकले। इसके बावजूद कई लोग सरकारी गाइडलाइंस को नहीं मान रहे हैं, जिससे देखते हुए वैसे लोग पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। लीजिए इसको भाग रहा है उधर। क्या नाम हुआ? मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर कोविड-19 को लेकर के काफ़ी दिनों से साल भर से मास्क की चेकिंग की जा रही है। विशेषकर यातायात का नियम का पालन करने के लिए मैं साथ ही हेलमेट चेकिंग कर रहा हूँ टू व्हीलर में, और साथ ही मास्क का विशेष रूप से जो मास्क नहीं पहने वैसे लोग को रोकी जा रही है और उसका फाइन वसूल किया जा रहा है। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रसार को देखते हुए एवं इससे बचाव एवं रोकथाम के लिए गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा व पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के द्वारा संयुक्त आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए रामनवमी एवं चैती नवरात्र त्योहार मनाया जाएगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रामनवमी के अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अखाड़ा, जुलूस, मेला, मंच आदि का आयोजन नहीं किया जाएगा एवं विधि व्यवस्था संधारण हेतु जुलूस, अखाड़ा, मेला, मंच जैसे गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश जारी किया गया है। इस वर्ष कोविड-19 बढ़ते संक्रमण के कारण रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने की अनुमति दी गई है एवं चैती नवरात्र पर्व के समय भी विसर्जन में किसी भी प्रकार की भीड़, जुलूस आदि कार्यक्रम का पूर्णतया निषेध किया गया है। विसर्जन में 5 से अधिक व्यक्तियों पर पाबंदी लगाया गया है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को दृष्टिपथ में रखते हुए सामाजिक दूरी, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर एवं कोविड-19 नियमों का अनुपालन के सभी के लिए अनिवार्य होगा। रामनवमी पर्व एवं चैती नवरात्र पर्व शांतिपूर्वक एवं सद्भावपूर्ण से सभी के सहयोग से मनाने का निर्णय लिया गया है। कोविड-19 के प्रकोप के कारण झारखंड में अनलॉक 5 घोषित है। इस संबंध में सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने का निर्देश झारखंड सरकार द्वारा निर्गत है। सामाजिक स्थलों पर पूर्णतया निषेध है। चैती दुर्गा पूजा के महाअष्टमी दिन महागौरी की पूजा गावा काली मंडा मंदिर में विधि विधान से की गई। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सभी श्रद्धालुओं ने
मां की आराधना कर कोरोना महामारी से मुक्ति के लिए कामना की। पूजा के दौरान प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद रही और सभी श्रद्धालुओं को मास्क पहनकर ही पूजा करने की अपील की। बगैर मास्क पहनने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दिया गया। और सदा उनका मार्ग में रहे। अंकुश कुमार एक बार के दान में आशीर्वाद 4 बार। जय श्री राम। आइए अपने दान न भूले, शक्ति भक्ति के साथ दान दें। अपने वाह वाह, कृषि सदा कृषि करते रहे और हिमानी वाह दूसरों को रानी रानी तो पीते हो खाली पानी। जमुआ विधानसभा क्षेत्र के विधायक केदार हाजरा ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑक्सीजन सिलेंडर की उपलब्धता के लिए 5 लाख रुपए की अनुशंसा की है। विधायक ने गिरिडीह उप विकास आयुक्त गिरिडीह को पत्र घोषित कर प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र जमुआ, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र मिर्जागंज, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवरी और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नवडीहा में ऑक्सीजन सिलेंडर आपूर्ति के लिए 5 लाख तत्काल अनुशंसा की है। विधायक ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए उनके विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रकार का कोविड-19 मरीजों को परेशानी न हो, इसके लिए उन्होंने अपने विधायक मद से 5 लाख रुपए की राशि ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए जिला प्रशासन को दे दी है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के नावासार गांव में सोमवार की देर शाम निरपट पंडित के खपड़ैल घर में अचानक आग लग गई। आग लगने से गांव में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। आग लगने की सूचना जैसे ही गांव वालों को मिली, गांव वालों ने अपनी सीमित संसाधनों के जरिए आग पर काबू पाने में जुट गए और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि इस अगलगी में घर में रखे कपड़ा, धान, चावल समेत लाखों रुपए का नुकसान हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना के संबंध में पीड़ित निरपट पंडित ने बताया कि आग लगने से घर में रखे उनके सारे सामान जलकर राख हो गए हैं। आग लगने वालों को पता नहीं चला। हम लोग घर में थे नहीं, हम लोग गए थे हॉस्पिटल। एक बच्ची का तबीयत खराब था, उसी के लेके बेंगाबाद चल गए थे। आग तो लोग सब दौड़े, सब जुटे गांव वाले, तो लोग बताया। हम तो आधा बुझने के बाद हम आए हैं। गांवा थाना पुलिस व जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रखंड के मालडा पेहरा बाजार में मास्क वितरण सह जांच अभियान चलाया गया। इस बीच गांवा पुलिस व जनप्रतिनिधियों द्वारा बिना मास्क पहने लोगों को मास्क देते हुए मास्क का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। पुलिस ने व्यवसायियों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने प्रतिष्ठान के समक्ष मास्क पहनकर लोगों को आने के लिए सूचना पट लगाएं, साथ ही सामाजिक दूरी का प्रयोग करते हुए खरीद बिक्री करें। इसके अलावा गांवा थाना मोड़ के पास बगैर मास्क पहनकर बाइक चलाने वाले लोगों को उठक बैठक कराया गया और मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने की कड़ी हिदायत दी गई। थाना प्रभारी सूरज कुमार ने कहा कि गांवा प्रखंड में लगातार लोगों को मास्क लगाने व सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। बावजूद इसके अगर लोग कोरोना से बचने के लिए मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं तो उनसे 500 रुपए का दंड वसूला जाएगा। मौके पर पुलिस अवर निरीक्षक
दीपक कुजूर, जीप सदस्य इमरान अंसारी, मालडा मुखिया प्रतिनिधि दिनेश पांडे सहित पुलिस बल के दर्जनों जवान मौजूद थे। इस रामनवमी पर्व 2021 पर किसी तरह का जुलूस या जमावड़े वाले आयोजन पूर्णतः बंद रहेंगे। उल्लंघन होने पर आपदा प्रबंधन नियम 2005 तथा भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई। उल्लंघन होने पर हाँ जमावड़े वाले पूर्ण आयोजन प्रतिबंध रहेंगे। उल्लंघन होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।